आता रहे मेरा दिल। नमस्कार। हम वापिस आ गए आपके साथ इस प्रोग्राम को लेकर के जिसका नाम है जिंदगी के रंग गीतों के संग। और आज मेरे साथ में है डॉक्टर वैशाली गुप्ता, जो एक गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मध्य प्रदेश में। और हम हैं चित्रकूट में पावन भूमि राम जी की। तो वैशाली का के साथ हम बातचीत करेंगे इस विषय पर। तो आपका स्वागत है वैशाली जी। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। और हम चाहेंगे कि आप जीवन के कौन से रंग, कौन से भाव को लेकर बात करना चाहेंगे आज? जीवन तो बहुत खूबसूरत होता है, जी। लेकिन हमेशा एक जैसा नहीं होता। हम्म। कभी कभी जीवन में सुख के पल आते हैं और हम्म। कभी दुख के पल आते हैं। तो ऐसे ही मेरे जीवन में एक वक्त ऐसा आया जो बहुत कठिनाइयों से, उस वक्त मुझे लगता था कि ये कठिनाइयाँ मेरे लिए क्यों आई हुई हैं, लेकिन एक गीत मुझे हमेशा प्रेरणा देता रहता था। हाँ? और उस गीत से प्रेरणा लेकर ही मैं अपने जीवन में उस कठिनाइयों का सामना करती हूँ। क्या बात है। आप वो गीत गुनगुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। हो जाए। मुझे जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। क्या बात है। ये ऐसी प्रेरणा है कि आपने सही कहा कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, सुख है तो दुख भी है, और वहाँ पे कुछ लोग रुक जाते हैं। जी और आपने कहा कि आपने इसमें प्रेरणा पाई कि रुकना नहीं है। जी तो थोड़ा और डिटेल में बताएंगे कि कैसी कठिनाइयाँ थी, किस बात में? जी स्वास्थ्य के बात में? जी। हाँ, बताइए थोड़ा। जीवन में आप जब अपने एकदम स्कूल से पास आउट होकर के कॉलेज में आते हैं, ग्रेजुएशन में आपके अंदर एक बहुत अच्छी उमंग होती है, लगता है कुछ करना है, कुछ करेंगे। तो उसी उमंग के साथ मैंने भी अपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, लेकिन उस दौरान अचानक से मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। जब डायग्नोज कराना शुरू किया तो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम होने लगी, डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। तो बहुत लंबा समय स्ट्रगल का गुजरा, किसी डॉक्टर के पास किसी डॉक्टर के पास। तो एक संघर्ष की स्थिति थी, विरोध की स्थिति कि ऐसा क्या हो गया है कि इसका इलाज भी नहीं मिल पा रहा। फिर बहुत सारा प्रयास करने के बाद मुझे ईश्वर की कृपा से एक डॉक्टर मिले, जिन्होंने मुझे बताया, डायग्नोज किया कि आपको ये बीमारी है, ऑटो इम्यून डिसीज है। ओह, जी मतलब एक जन्मजात प्रॉब्लम का होगा। जी जी, जन्मजात, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कभी कभी आपके इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल, या फिर आपके स्ट्रेस की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से आपके अंदर जो बॉडी का पीएच है या जो बॉडी का हार्मनी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और आप को इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है। क्योंकि मुझे जो ये बीमारी हुई है उसके लिए मैंने बहुत स्टडी कर ली, बट उसका कारण कहीं नहीं लिखा कि ये किस कारण से होती है। तो कारण तो मुझे पता नहीं था, मुझे पता चला फिर जब, चूंकि एक साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मैं खुद पढ़ सकती हूँ सब कुछ। और जब मैंने पढ़ा तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा डिप्रेशन और परेशानी, क्योंकि कोई इलाज नहीं, जीवन के उस पड़ाव में हूँ कि अभी तो मैंने लाइफ शुरू ही नहीं की है। बिल्कुल। तो मेरे लिए डिप्रेशन के साथ साथ सबके साथ इरिटेशन, फैमिली में मुझे लगने लगा अब मैं बर्डन हो गई हूँ। तो ये दौर चलता ही जा रहा था। फिर अचानक से दवाइयों के साइड इफेक्ट से एक चलती हुई वैशाली व्हील चेयर पर आ गई। ओह माय गॉड। जी उस अर्ली स्टेज में? उस अर्ली स्टेज में। और बहुत ही कठिन समय होता है कि आप जब सब काम अपने हाथ से कर सकते हो और अब आप व्हील चेयर पर हो, और जो आपकी माँ है वो आपके लिए परेशान हो रही है, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जो हर वक्त आपके लिए खड़ी है। तो उस वक्त पे तो जो था, ये सच में ये गीत और इस तरह के प्रेरणा गीत और ईश्वर, ये जो डिवाइन पावर है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज आपको उस कठिन समय से बाहर नहीं निकाल पाती, ऐसा मेरा अनुभव रहा। नहीं, बहुत बहुत सही है। जी। तो व्हील चेयर पर रही काफ़ी लंबे समय तक के, 3 साल तक, बट चूंकि
ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा भक्ति थी, तो आज आपके सामने फिर से मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ। मैं उन डॉक्टर को का दिल से आज तक आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके वजह से मैं आज खड़ी हुई हूँ। मैं एक बार उनसे स्पेशली मिलने गई, क्योंकि जब सर्जरी हुई और सब कुछ हुआ तो मैं बहुत अर्ली स्टेज पे थी, तो मेच्योरिटी का वो मुझ पर लेवल नहीं था कि मैं उनको उस तरह से हृदय से आभार व्यक्त कर पाऊँ। तो मैं एक बार चेन्नई गई और उनको मैंने स्पेशली मिल करके धन्यवाद दिया। मैंने कहा कि सर, आपने मेरी ज़िंदगी क्या बदली है, ये आप जानते ही नहीं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। क्या बात है। तो इस तरह से है, फिर वो दौर आया और वो दौर निकल भी गया। उसके बाद आज मैं MPPSC क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। उसके बाद मेरी शादी भी हो गई, शादी भी अच्छी चल रही है, जॉब भी अच्छी चल रही है। तो अगर मैं शायद वहीं रुक जाती तो मैं किसी के लिए प्रेरणा भी नहीं बन पाती, और शायद मेरा जीवन मैं बहुत जल्दी ख़त्म भी कर लेती, क्योंकि किसी पर निर्भर होना मेरे स्वभाव में नहीं था, जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो ये गीत, ईश्वर, ये सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसने मुझे ये शक्तियाँ दी हैं। तो चलिए दोबारा उसी गीत को गुनगुना करके दर्शकों से बताएं जी कि बिल्कुल, आप में भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है बिल्कुल। तो डरिए मत, डरिए घबराइए बिल्कुल मत मत, बिल्कुल मत और चलते घबराइए। चलिए। चलते चलिए, अपने आप पर भरोसा रखिए और अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत होने दीजिए। जीवन में सुख है, और जब हम सुख में खुश होते हैं तो दुख से हमें क्यों भागना है। दिन के बाद रात आएगा, और फिर रात सुबह के भी बाद होगी। फिर सुबह होगी। इसीलिए इसको, जो ये ईश्वर ने जो ये चक्र बनाया है, इस चक्र को समझ के अगर हम चले तो हम किसी भी परिस्थिति आने पर बहुत दुखी नहीं होंगे और बहुत खुश भी नहीं होंगे। तो बस यही सोच करके अच्छे अच्छे गीत हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं, मन खुश कर देते हैं, उनको गाते हुए अपना जीवन गुजारिए, नहीं आनंद में रहिए। सिर्फ इसको काटिए नहीं, आनंद में रहिए। वाह, तो मैं क्या आपको बात है। एक और गीत, आज यही हाँ गीत बिल्कुल फिर से बिल्कुल। गुनगुनाते हैं हम। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगी साई बाहर के। ओ साथी, ओ राही, ओ राही। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपका भी और आपका भी मैम, जी सर। कि हम अगेन दूसरे एपिसोड में आएंगे कोई और कलर को लेकर और रंग को। लेकिन तब तक आप गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, जिंदगी को आगे बढ़ाते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू। थैंक यू। दर्शकों, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी साथियों के साथ, अपने स्वजनों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करिए ताकि उनके जीवन में भी आनंद की अभिवृद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद।